Hello everyone, my name is Deepa Mehta and welcome back to the channel Kosher Learning. Today we are going to start part 3 of Theory of Demand for class 11. This is the last part for this chapter. In part 1, I explained about the concept of demand, individual and market demand, their schedules and curve and some related concept related to it. After that, in part 2, I explained about the law of demand, assumption of law of demand, failure of law of demand, and change in demand and quantity demanded. After that, change in demand and quantity demanded, movement in demand curve. After that, shift in demand curve. These are the stuff. In part 3, I am going to teach you about cost price effects. Here is cost price effect, relation between income and demand, and impact of taste and preferences on demand for a commodity, and favorable and unfavorable changes in taste and preferences. ये क्या है, हमारा कंप्लीट रोड मैप है या कंप्लीट चैप्टर है जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना था. ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ा, उसी को आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, इस चैप्टर इस पार्ट में बेसिकली पार्ट 3 में. पार्ट 3 के बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, हमारा फिनिश हो जाएगा. ये इसका क्या था, कंप्लीट स्टॉप है. अभी पार्ट 3 में हमें क्या पढ़ना है, पार्ट 3 में हमें पढ़ना है क्रॉस प्राइस इफेक्ट्स. हियर इज द गैप, हियर इज द गैप प्राइस इफेक्ट्स. ये वर्ड क्या है, अलग अलग है, दो अलग वर्ड नहीं है. प्राइस इफेक्ट, हाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अफेक्ट्स डिमांड फॉर अ कमोडिटी. इससे पहले जब हमने पार्ट 2 पढ़ा था तो हमने पार्ट 2 में दो तरीके की कमोडिटीज के बारे में पढ़ा था. एक सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में पढ़ा था एंड एक क्या पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में. इनको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, एंड दूसरा क्या था हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है. अभी इसमें प्राइस इफेक्ट में हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है कि हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं. ठीक है, इन दोनों के बारे में हमें क्या करना है, बेसिकली डिस्कशन करना है, चर्चा करनी है. क्रॉस प्राइस इफेक्ट इन्हीं को बोलते हैं. ठीक है, हाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अफेक्ट डिमांड फॉर अ कमोडिटी. इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स इन्हीं गुड्स को बोला जाता है जहां पे एक से ज्यादा गुड्स होते हैं और उनका आपस में क्या होता है, बीच में कोई ना कोई क्या होता है, कनेक्शन होता है, रिलेशन होता है. इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड ऑन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस इफेक्ट. क्या इसने बोला, जो इफेक्ट होता है चेंज इन प्राइस का रिलेटेड गुड्स के केस में, उनको क्या बोलते हैं, उनके बीच के रिलेशन को क्या बोला जाता है, क्रॉस प्राइस इफेक्ट बोला जाता है. कहता है यहाँ पे रिलेटेड गुड्स क्या क्या हो सकती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है. अच्छा, एक छोटी सी चीज यहाँ पे आपको बतानी थी इस टॉपिक को शुरू करने से पहले. हमारी ये जो पूरी डिस्कशन का रेफरेंस है, ये किसकी बुक है, ये हमारी है टी आर जैन सर की एंड वी के होरी सर की. ठीक है, किसका रेफरेंस है, ये टी आर जैन सर की, वी के होरी सर की. तो अगर आप इस बुक को प्रीफर करते हो तो आप यहाँ से क्या है, डायरेक्ट कनेक्ट कर पाओगे. अदरवाइज हमारी इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस हो तो मोर और लेस सेम ही है. ठीक है, बट रेफरेंस टी आर जैन सर एंड वी के होरी सर की बुक का. चलो, सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ना है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स. किसका पढ़ना है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. दो हमें क्या करना है, यहाँ पे दो गुड्स के चार केसेस के बारे में पढ़ने. पहले गुड कौन सा, सब्स्टिट्यूट गुड्स के इफेक्ट को पढ़ेंगे, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री. देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा प्राइस में. ठीक है, दो ही केसेस बनेंगे, या तो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स या फिर डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. इसमें क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, अपने डायग्राम की मदद से समझेंगे कि क्या क्या है या क्या नहीं है करके. ठीक है, सबसे पहले हम अपने यहाँ पे डायग्राम पे आ जाते हैं. हमारे यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है या यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, इसके केस में होगा क्या, देखते हैं. देखो, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया टी एंड कॉफी. ये क्या है, हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स है. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन हम किसका लेंगे, टी एंड कॉफी का. अगर मान लो कि टी के क्या होते हैं, प्राइस बढ़ जाते हैं, टी के क्या होंगे, प्राइस बढ़ेंगे, तो कॉफी की क्या होगी, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी. जैसे इसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी तो इसके जो कस्टमर है वो शिफ्ट कहाँ पे कर जाएंगे, कॉफी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे. कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, कॉफी की तरफ. अब कॉफी के प्राइसेस क्या है, अभी भी सेम है, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. इसका मतलब हमने ये समझा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में प्राइस के इंक्रीज होने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड घटती है, और इनकी क्वांटिटी डिमांडेड घटने के कारण जो रिलेटेड गुड्स होते हैं उनकी क्या हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये क्या है,
एक्सिस है, ठीक है, जहां पे हमें पता है कि हमारा क्या है, ये ओ होता है, ये हमारा वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, यहाँ पे पी डिनोट करता है हमारे प्राइस को, क्यू डिनोट करता है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड को। यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारे कॉफी की जो प्राइसेस है, आप इस चीज को के ऊपर फोकस मत लगाना, ठीक है, आप सिर्फ डायग्राम को समझने पे ध्यान दो। ये क्या है हमारा, कि बेसिकली ये क्या हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है। अब हमारी जो कॉफी के प्राइस है वो पहले भी P1 थे और अब भी P1 है, लेकिन इसका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स सी है उसके प्राइस बढ़ने के कारण उसकी क्वांटिटी कम हुई, और उसकी क्वांटिटी कम होने के कारण इसकी क्या हो गई, क्वांटिटी बढ़ गई। तो पहले इसकी क्वांटिटी क्या थी, क्यू, मतलब जहां पर डिमांड है ना, सप्लाई आपस में कट करते हैं, वहां पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम सेट होता है। क्या होता है, इक्विलिब्रियम सेट होता है। इक्विलिब्रियम को आप स्मॉल ई से डिनोट करते हो, तो यहाँ पे था। अब क्या हुआ कि टी के प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए। टी के प्राइस बढ़ने के कारण ये क्या है, अब हमारी जो डिमांड कर्व है वो क्या हो जाएगी, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्या होगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है। और ये किसका केस है हमारा, ये है इंक्रीज इन डिमांड का। किसका है, इंक्रीज इन डिमांड का केस है। सेकंड केस में ये भी तो हो सकता था कि मान लो जो हमारी टी है उसकी क्या है, प्राइस कम हो गई, उसके प्राइस कम होने के कारण इसकी क्या क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। अब इसकी जो कॉफी है, इसके प्राइस तो अभी भी सेम है ना, तो इसके जो कस्टमर है वो क्या करेंगे, टी के प्राइस कम होने के कारण क्या होंगे, टी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। क्या करेंगे, टी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। तो जैसे ही टी की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारी जो कॉफी है, हमारी जो कॉफी है इसकी क्या होगी, डिमांड अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। मतलब इसका प्राइस पहले भी P1 था, अब भी P1 है, लेकिन पहले इसकी डिमांड ज्यादा थी, Q2 क्या थी, ज्यादा थी। लेकिन इसका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी क्या हुई, बेसिकली प्राइस कम होने के कारण उधर की तरफ क्या हो गई, डिमांड बढ़ गई। अगर यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी, सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ेगी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो रिलेटेड गुड्स है उसकी डिमांड बाय डिफॉल्ट कम करेगी। क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में चाहे आपकी प्राइस घटे या ना बढ़े, आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो तो कांस्टेंट ही है ना, पॉपुलेशन में तो कोई चेंज नहीं आ रहा। पॉपुलेशन क्या है, अभी भी क्या है, इंटेक्ट है, कांस्टेंट है। तो इसीलिए हमारी यहाँ पे क्या होगी, डिमांड कर्व अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और जब ये अंदर की तरफ शिफ्ट होगा तो इसे क्या बोलते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर्व का कौन सा केस है, ये डिक्रीज इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड का कौन सा केस है, ये डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड का केस है। इसके बाद हमें बात करनी है किसके बारे में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करनी है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दो केसेस बनते हैं यहाँ पे भी, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से गुड्स ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जो हमेशा साथ में यूज करे जाते हैं, ठीक है। जैसे साथ में यूज होने वाले जो गुड्स है, मान लो कि क्या हो गया, पेंसिल एंड नोटबुक, ये भी आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ठीक है। हमेशा क्या होंगे, दोनों एक साथ में यूज होंगे। अब इसके केस में समझते हैं क्या होते हैं। मान लो कि नोटबुक के क्या हो गया, नोटबुक के केस में क्या हुआ कि मान लो इसका प्राइस बढ़ गया, तो इसके प्राइस बढ़ने के कारण क्या होगी, इसकी डिमांड कम हो जाएगी। अब एक चीज बताओ, नोटबुक पे लिखने के लिए आपको पेंसिल की जरूरत चाहिए, अगर आपके पास नोटबुक ही नहीं तो पेंसिल का क्या करोगे, इसका कोई फिर यूज ही नहीं है। तो इसकी डिमांड कम होने के कारण इसकी भी क्या हो जाएगी, डिमांड बाय डिफॉल्ट कम हो जाएगी, ठीक है। तो इंक्रीज इन प्राइस, अगर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है, प्राइस बढ़ता है तो इसकी क्या होगी, खुद की डिमांड कम होगी। एंड ये खुद की डिमांड कम करने के साथ साथ क्या करेगा, अपनी जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसकी भी डिमांड को कम कर देगा। इसी का एक सेकंड केस और भी बनता है। सेकंड केस क्या बनता है कि मान लो अगेन पेंसिल है एंड क्या है, नोटबुक है। क्या है, पेंसिल है और क्या है, नोटबुक है। यहाँ पे क्या हुआ कि नोटबुक के प्राइस क्या हो गए, कम हो गए। अब नोटबुक के प्राइस कम होने के कारण इसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, बढ़ जाएगी। क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और इसकी अगर डिमांड ज्यादा होगी तो इस पर लिखने के लिए हमें क्या है, पेंसिल भी तो ज्यादा मतलब पेंसिल की भी तो नीड ज्यादा होगी। तो यहाँ पे भी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में अगर एक की डिमांड घटती है तो दूसरे की भी बाय डिफॉल्ट घट जाती है, ठीक है। एंड अगर एक की बढ़ेगी तो दूसरे की भी क्या हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगी। अभी हम इसको क्या करते हैं, डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये हमारा डायग्राम है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, किस केस में, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अभी हमने समझा था अपना पेंसिल का एंड नोटबुक का एग्जांपल, किसका, पेंसिल का एंड नोटबुक का एग्जांपल, ठीक है, पेंसिल एंड नोटबुक का एग्जांपल। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे कैसे होता है। देखो नोटबुक के केस में क्या होगा, अगर मान लो कि हमने क्या बोला, इसका प्राइस बढ़ा, ठीक है, इसका क्या हुआ, प्राइस बढ़ा। इसका प्राइस बढ़ने के कारण इसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे ही इसकी डिमांड कम होगी, ये क्या करेगा, पेंसिल की डिमांड को भी कम कर देगा। क्योंकि अगर नोटबुक ही मेरे पास अवेलेबल नहीं तो मैं पेंसिल का क्या करूंगी, उसका कोई यूज ही नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगी, उसकी भी डिमांड को कम कर देंगे। एंड जैसे ही इसकी डिमांड को कम करेंगे, इसका जो डिमांड कर्व है कहाँ की तरफ शिफ्ट कर जाता है, अंदर की तरफ। कहाँ को शिफ्ट करेगा, ये अंदर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। सेकंड हमारा केस बनता है
किस चीज का? डिक्रीज इन प्राइस का। अगेन हमारी क्या है? पेंसिल है, नोटबुक है, ठीक है, पेंसिल है, नोटबुक है। यहाँ पे क्या होगा? नोटबुक का क्या हुआ? प्राइस घट गया, प्राइस घटने के बाद क्वांटिटी डिमांड रेट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और ये अपने साथ क्या करेगा? पेंसिल की डिमांड को भी बढ़ा देगा। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो पेंसिल है इसकी डिमांड क्या होगी? पहले D1 डिमांड थी, अब सेम प्राइस पे इसकी क्या हो जाएगी? D2 डिमांड हो जाएगी। तो डिमांड क्या हो जाएगी? बाहर की तरफ को शिफ्ट हो जाएगी। आई होप आप लोगों को ये पूरा क्या है, पिक्चराइजेशन समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे इस ग्राफ को बनाना है। ठीक है, एग्जाम में आपका क्या है, समटाइम केसेस आते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के, कई बार केसेस आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या इसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमें पढ़ना था बेसिकली। इसी को क्या बोलते हैं? क्रॉस प्राइस इफेक्ट्स बोलते हैं। क्रॉस प्राइस को क्यों बोलते हैं ना? क्योंकि एक का प्राइस दूसरे को अफेक्ट करता है। अभी हमें समझना है कि क्या इनकम के और डिमांड के बीच में कोई रिलेशन है? इनकम और डिमांड के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है? तो इसमें हमें यही समझना है, इफ आवर इनकम राइजेस वी जनरली टेंड टू बाय मोर ऑफ द गुड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो मेरी क्या होती है? पोटेंशियल बढ़ जाती है किसी भी गुड्स को खरीदने की। जैसे मान लो कि सपोज करो पहले मेरे पास क्या है, हाँ सपोज करो कि पहले मेरे पास एक साइकिल है, ठीक है, जिसकी कीमत कितनी है? 8,000 रुपीज है। अभी मेरी क्या हो जाती है? इनकम बढ़ जाती है, तो अब मैं साइकिल की जगह अपने लिए क्या परचेज कर सकती हूँ? मोटर बाइक परचेज कर सकती हूँ। क्या परचेज कर सकती हूँ? अपने लिए मोटर बाइक परचेज कर सकती हूँ, जिसकी कीमत कितनी है? 50,000 है। ये किसके कारण हुआ? इंक्रीज इन इनकम के, इनकम के बढ़ने की वजह से। तो क्या इंक्रीज इन इनकम की वजह से हमारी डिमांड में कोई चेंज आता है? इसको हमें क्या है समझना है। If our income rises, we generally tend to buy more of the goods. ठीक है, more income would mean more pants, more shirt, more car and so on. But there are exception as well. ठीक है, इस चीज का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप कंजम्पशन अपना बढ़ाते चले जाओगे। एक पॉइंट पे आके आपको रुकना भी होता है। ठीक है, तो इफ इनिशियली यू आर बाइंग कोर्स ग्रेड simply because you cannot afford to buy a superior one, how would you take your increase in income now? Perhaps as a first step, you would discard the consumption of inferiors. You will reduce the consumption of coarse grain and shift to the consumption of superior grains. This suggestion suggests division of goods into two category. एक होता है हमारा normal goods, एक होता है हमारा inferior goods. अभी हम समझेंगे ये नॉर्मल गुड्स क्या होता है, इंफीरियर गुड्स क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम ऊपर का डिस्कशन समझ लेते हैं। इसने क्या बोला? इसने बोला कि मान लो ऐसा होता है, ये क्या है? इनकम है, ठीक है। इनकम की यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। मान लो कि पहले आपकी इनकम 4,000 थी, बाद में आपकी इनकम जो है वो बढ़ के कितनी हो जाती है? 4,000 की जगह सपोज करो 20,000 हो जाता है। ठीक है, पहले आप जो कंजम्पशन करते थे, पहले आप जो कंजम्पशन कर रहे हो वो किसी भी रोड साइड जो वेंडर होते हैं इनका स्ट्रीट फूड आप क्या करते हो? कंज्यूम करते हो। ठीक है, ये लेट सपोज हम क्या करते हैं, बर्गर का एग्जांपल ले लेते हैं। ये कितने रुपीज का देते हैं? 50 का। अब जब तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तो इनकम के साथ आपका क्या होता है? लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है? लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता है। अब तुम क्या करोगे? उस रोड साइड वेंडर से बर्गर को ना परचेज करके आप क्या करोगे? किसी किसी क्या करोगे? ब्रांड का कंज्यूम करोगे। लेट सपोज हमने बोला यहाँ पे मैकडी का, ठीक है, तो इनका क्या है? प्राइस कितना है? 150 है। तो हमने क्या करा? अपने पैटर्न को शिफ्ट कर दिया। पहले हम रोड साइड बर्गर को क्या कर रहे थे? कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? किसी ब्रांड के बर्गर को क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। तो यही क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। क्या समझते हैं? इनकम के बढ़ने के कारण हमारी जो इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड होती है उस पर कैसा इंपैक्ट आता है? नेगेटिव इंपैक्ट आता है। ठीक है, वन बाय वन समझते हैं। नॉर्मल गुड्स में कैसा आता है, इंफीरियर गुड्स में कैसा आता है। ठीक है, नॉर्मल गुड्स क्या होती है, इंफीरियर गुड्स क्या होती है? देखो, नॉर्मल गुड्स वो होती है जिसमें लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है? लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है? वर्क करता है। इंफीरियर गुड्स वो होती है जिसपे लॉ ऑफ डिमांड क्या है? फेल कर जाता है। ठीक है, तो अभी इनको समझते हैं कि क्या है करके। नॉर्मल गुड्स क्या होता है? दीज आर द गुड्स द डिमांड फॉर विच इंक्रीज एज इनकम ऑफ द बायर राइज। नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जिनकी जो डिमांड होती है वो क्या होती है? कंज्यूमर की इनकम बढ़ने के कारण क्या होती है? बढ़ जाती है। अगर देखो, अगर मेरी इनकम जो है वो बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं क्या है, नॉर्मल गुड्स के केस में अपनी डिमांड को भी क्या करूंगी? इंक्रीज कर दूंगी, क्योंकि ज्यादा पैसे होने की वजह से क्या है, मैं ज्यादा कैपेबल हूँ किसी भी सामान को परचेज करने के लिए, तो मैं क्या करूंगी? डिमांड को बढ़ाऊंगी। देर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम के बीच में, डिमांड के बीच में क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा क्या होगा? हम अपने डिमांड को बढ़ाएंगे। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। इनकम ऑफ द बायर में इंक्रीज और डिक्रीज, दो केसेस बनेंगे, इंक्रीज इन इनकम का एंड डिक्रीज इन इनकम का। इन केस ऑफ इंक्रीज इन इनकम
मोर ऑफ द गुड्स इज परचेज इवन व्हेन इट्स प्राइस इज कांस्टेंट। इसने बोला कि इंक्रीज इन इनकम के केस में आप क्या कर सकते हो, ज्यादा गुड्स परचेज कर सकते हो उसके प्राइस कांस्टेंट होने के केस में भी। जैसे मान लो कि सपोज करो आपका इनकम पहले कितना था, 4000 था, अभी बढ़ के इनकम कितना हो गया, 8000। अब मान लो कि पहले आप क्या करते थे, अपने लिए ब्रेड का एक पैकेट कंज्यूम कर पाते थे, ठीक है। अब 8000 होने के बाद क्या करोगे आप, इसका 2 पैकेट भी कंज्यूम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम में क्या है, चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है। मतलब सॉरी, आपकी इनकम में क्या हो चुकी है, इंक्रीमेंट आ चुका है। तो इस इंक्रीज इन इनकम एंड डिमांड, इन दोनों का कैसा होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। दिस रेफर्स टू सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड और फॉरवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। इस केस में क्या होता है, ये इंक्रीज इन डिमांड का केस में क्या होता है कि आपका जो डिमांड कर्व होता है वो फॉरवर्ड शिफ्ट होता है, बाहर की तरफ शिफ्ट होता है। डिक्रीज इन इनकम क्या होता है, वाइस वर्सा केस है किसका, इंक्रीज इन इनकम का। अगर आपकी इनकम क्या होती है, कम हो जाती है, तो इनकम कम होने, लेट सपोज कि आपकी इनकम कितनी है, 4000। 4000 में आप क्या है कि सपोज करो 2 पैकेट कंज्यूम कर रहे हो, अभी आपका इनकम कितना हो गया, 2000। तो क्या आप अभी भी 2 पैकेट कंज्यूम करोगे, नहीं। इस केस में आप क्या करोगे, अपने कंजम्पशन को घटा दोगे। अगर आप अपने कंजम्पशन को नहीं घटाते तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सेविंग के पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा या अपने इन्वेस्टमेंट के पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल गुड्स के केस में इंक्रीज इन इनकम, इनकम के बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है, एंड इनकम के घटने पर डिमांड क्या होती है, घट जाती है। In a situation of decrease in income, less of a normal good is purchased even when its price is constant. This refers to a situation of decrease in demand or backward shift in the demand curve. अंदर की तरफ डिमांड का शिफ्ट होना इस डिक्रीज इन इनकम का केस है, ठीक है। ये क्या हो गया, नॉर्मल गुड्स का। अभी हमें किस में समझना है, अच्छा एक बार नॉर्मल गुड्स का हम क्या करते हैं, कब समझ लेते हैं, किस तरीके से करके। नॉर्मल गुड्स के केस में चेंज किस में आता है, इनकम में, ठीक है। कि हमें किसके साथ इसका इफेक्ट पड़ना है, इनकम के साथ। किसके साथ पड़ना है, इनकम के साथ। देखो क्या है कि पहले मेरा प्राइस पी था, तो यहाँ पे मेरा क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया, क्यू हो गया, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, क्यू है, मतलब ये वाले प्राइस पे आपका क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, ये हो गया। अभी आपका क्या हुआ, इनकम बढ़ा, क्या हुआ, इनकम क्या हुआ, बढ़े। इनकम के बढ़ने के साथ साथ अब आप ज्यादा कैपेबल हो कि आप सेम प्राइस पे ज्यादा गुड्स परचेज कर सको, तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो शिफ्ट हो जाएगी कहाँ की तरफ, फॉरवर्ड। कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है। मतलब ये क्या है, बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। सेकंड केस क्या बनता है कि अगर मान लो आपकी इनकम घट चुकी होती, आपकी इनकम क्या है, इनकम का ऐसा पैटर्न है। सेकंड केस में क्या है, आपकी इनकम जो है वो इधर की तरफ शिफ्ट होती है, मतलब कम हो जाती है। अब इनकम कम होने के कारण आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्राइस को भी, सॉरी अपनी डिमांड को भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर आप डिमांड कम नहीं करोगे तो आपका क्या होगा, सेविंग का पैटर्न चेंज हो जाएगा, या हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट आपकी खराब हो जाएगी, या ऐसा भी हो सकता है कि आपका नेगेटिव क्या हो जाएगा, आपका जो सेविंग है वो किस में चले जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक रेशनल कंज्यूमर होने के नाते हम क्या करते हैं, अपने डिमांड को, अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डिमांड कर्व है वो कहाँ पे शिफ्ट होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा। कहाँ पे होगा, बैकवर्ड, या फिर कहाँ पे बोलते हैं, लेफ्ट में शिफ्ट होगा, ठीक है। तो डिमांड कर्व है किसके केस में, नॉर्मल गुड्स के केस में। अभी हमें समझना है केस किसका, इंफीरियर गुड्स का केस में। अब इंफीरियर गुड्स का इनकम के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इनवर्स। क्योंकि इंफीरियर का अगर आप हिंदी मतलब देखो तो इंफीरियर का हिंदी मतलब होता है घटिया। क्या मतलब होता है, घटिया। अब एक चीज बताओ, जब भी हमारा इनकम क्या होगा, राइज होगा, तो क्या हम जो हमारे इंफीरियर गुड्स है उसकी तरफ मूव करेंगे या अपने जो सुपीरियर गुड्स है उसकी तरफ मूव करेंगे, तो डेफिनेटली हम कहाँ पे है, सुपीरियर गुड्स की तरफ मूव करते हैं। तो इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, दीज आर द गुड्स द डिमांड फॉर विच डिक्रीज एज इनकम और बायर रीचेज राइजेस, देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। ठीक है, दो केसेस है, इंक्रीज इन इनकम का, डिक्रीज इन इनकम को। वन बाय वन समझते क्या है। इन अ सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन इनकम लेस ऑफ द गुड्स इज परचेज, ठीक है। इंक्रीज इन इनकम के केस में जब भी इनकम बढ़ती है तो हम अपनी इंफीरियर गुड्स के लिए, घटिया वस्तुओं के लिए अपनी जो डिमांड है उसको क्या कर देते हैं, बेसिकली कम कर देते हैं। द कंज्यूमर और बायर प्रीफर टू शिफ्ट ऑन अ सुपीरियर सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, बिकॉज नाउ ही कैन अफोर्ड देम। बाइंग लेस ऑफ अ कमोडिटी एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस इंप्लाइज अ बैकवर्ड शिफ्ट। यहाँ पे क्या होगा, अंदर की तरफ शिफ्ट होगा, जबकि हमारे नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, फॉरवर्ड शिफ्ट होता है इंक्रीज इन इनकम में, ठीक है। डिक्रीज इन इनकम क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट केस है किसका, इंक्रीज इन इनकम का। यहाँ पे क्या होता है, इफ इनकम डिक्रीजेज द कंज्यूमर ऑलरेडी कंज्यूमिंग, ये वर्ड एक साथ में, कंज्यूमिंग एन इंफीरियर गुड्स इज फर्दर कंपेल्ड टू डिपेंड ऑन इट। जब भी किसी एक कंज्यूमर की क्या होती है, इनकम घटती है, तो उसको क्या करना पड़ता है, अपनी जो पुराना उसका कंजम्पशन का पैटर्न होता है, या तो उस पर एज इट इज रहना होता है या फिर उससे भी नीचे आना होता है, ठीक है। तो मे बी इट मे बी he has to further cut his consumption,
और सुपीरियर सब्स्टिट्यूट एंड बाय मोर ऑफ द इंफीरियर गुड्स। तो ऐसे में उसे क्या करना पड़ेगा, अपने जो कंजम्पशन है उसको या तो कम करना पड़ेगा या फिर उससे भी ज्यादा सुपीरियर गुड्स की तरफ उसे, सॉरी, इंफीरियर गुड्स की तरफ क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। ये किस चीज का केस है, ये है फॉरवर्ड शिफ्ट एंड डिमांड कर्व का केस। किस केस में, इंफीरियर गुड्स के केस में। तो अभी हमें यहाँ पे समझ में आया कि हमारा जो इफेक्ट है, जो इनकम का इफेक्ट है, वो दो सेंस में पढ़ा जाएगा। किस किस सेंस में हमारा, एक तो हमारा पढ़ा जाता है नॉर्मल गुड्स के केस में, और एक हमारा किसके केस में पढ़ा जाता है, इंफीरियर गुड्स के केस में। ठीक है, हालांकि यहाँ पे एक केस और भी बनता है वेवलेंट गुड्स का, लेकिन वेवलेंट गुड्स को हमारी 11th क्लास के सिलेबस में कवर नहीं करा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन वेवलेंट की जो थ्योरी है, वेवलेंट गुड्स की जो थ्योरी है, वो हमने अपने पार्ट 2 में कवर करी हुई है कि किस तरीके से वेवलेंट थ्योरी हमारी क्या है, वर्क करती है। डिमांड कर्व फॉर इंफीरियर गुड्स, यहाँ पे क्या है, प्राइस आपका अभी भी एग्जिस्टिंग है। रिलेशन किसके साथ पढ़ रहे हैं, इनकम के साथ। किसके साथ पढ़ रहे हैं, इनकम के साथ। ठीक है, जब आपका प्राइस सेम है तो आपका डिमांड क्या है, ये है डिमांड कर्व, क्या है, डी। ठीक है, प्राइस आपका पी है, क्वांटिटी डिमांडेड आपका क्यू है, एंड डिमांड कितना हो जाएगा आपका डी। अब क्योंकि हमारी इनकम बढ़ी, ठीक है, क्योंकि हमारी इनकम क्या है, बढ़ गई, इनकम के बढ़ने के कारण ये क्या होगा, अपने इस वाली डिमांड को कम कर देगा और शिफ्ट कर जाएगा अंदर की तरफ। क्या करेगा, शिफ्ट करेगा अंदर की तरफ। क्योंकि अब ये क्या करेगा, इंफीरियर गुड्स को नहीं खरीदेगा, इंफीरियर गुड्स को ना खरीद के कहाँ शिफ्ट करेगा, सुपीरियर, या फिर इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल गुड्स, इसकी तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। लेकिन अगर मान लो कि इनकी इनकम और ज्यादा कम हो जाती है, तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, इसी गुड्स के कंजम्पशन को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो डिमांड कर्व है वो कहाँ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। कहाँ पे शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड। नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स, ये दोनों क्या करते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट बिहेव करते हैं। ठीक है, अभी हमें इसमें क्या पढ़ना है आगे। अच्छा, दो क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में कवर होते हैं, इनको एक बार समझ लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ गुड्स फाइंड अ राइज इन देयर इनकम इवन व्हेन इनकम ऑफ द बायर रिड्यूस। क्या इसने बोला, किस तरीके की जो गुड्स हैं उसमें आपकी डिमांड तब भी बढ़ जाती है जब आपका इनकम क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। तो सिंपल सा हमारा क्या है, आंसर है इंफीरियर गुड्स। अभी हमने पढ़ा था कि इनकम के क्या होने के कारण, इनकम कम होने के कारण इनकी क्या होता है, डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जो कंज्यूमर होता है वो कैपेबल नहीं होता किसी भी सुपीरियर गुड्स को खरीदने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंफीरियर गुड्स। सेकंड क्वेश्चन कहता है, डू यू एग्री विद द व्यू दैट अ गुड मे बी इंफीरियर टू वन बट नॉर्मल टू द अदर। इट इज वेरी ट्रू। ठीक है, यस इट इज ट्रू दैट अ गुड मे बी इंफीरियर टू वन एंड नॉर्मल टू द अदर। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी गुड्स किसी एक इंसान के लिए क्या हो, इंफीरियर हो, जबकि किसी दूसरे पर्सन के लिए वो क्या हो, नॉर्मल गुड्स हो। ठीक है, द डिस्टिंक्शन बिटवीन इनकम गुड, इंफीरियर गुड एंड नॉर्मल गुड इज ड्रॉन विद रेफरेंस टू द लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, जैसे एक चीज समझते हैं, किसी के लिए किसी के लिए मोटर क्या है, मोटर बाइक क्या है, सुपीरियर गुड्स है। ठीक है, साइकिल क्या है, इंफीरियर गुड्स है। जबकि जिसके पास साइकिल नहीं है उसको क्या लगता है, ये ही उसके लिए सुपीरियर गुड्स है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि एक गुड किसी के लिए नॉर्मल और किसी के लिए इंफीरियर हो सकता है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंफीरियर गुड एंड नॉर्मल गुड इज ड्रॉन विद रेफरेंस टू द लेवल ऑफ इनकम। द मेजर पॉइंट हियर इज द लेवल ऑफ इनकम। पीपल विद लो लेवल ऑफ इनकम वुड फाइंड कोर्स ग्रेन एज अ नॉर्मल गुड्स फॉर देयर कंजम्पशन। वो लोग जिनकी बेसिकली इनकम कम है, उनको क्या लगता है, जो कोर्स ग्रेन है वो भी उनको क्या लगता है, नॉर्मल गुड लगता है। जबकि दूसरी तरफ पीपल विद हाई इनकम वुड कंसिडर कोर्स ग्रेन एज एन इंफीरियर गुड्स। जबकि वो लोग जिनकी इनकम हाई है उनको क्या लगता है, कोर्स ग्रेन इंफीरियर गुड्स लगता है। तो यहाँ पे अगर कोई बोले कि एग्जाम्पल दो नॉर्मल गुड्स का या एग्जाम्पल दो इंफीरियर गुड्स का, तो देर इज नो एग्जाम्पल फॉर दिस टू टर्म्स। ठीक है, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है इनकम ऑफ कंज्यूमर पे। ठीक है, इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की किस तरीके की इनकम है वो उसी तरीके से क्या करता है, गुड्स के साथ बिहेव करता है। ठीक है, ये हो गया। अभी हमें पढ़ना है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द बायर्स आर डिटरमाइंड बाय थ्री फैक्टर्स। पहला है इंडिविजुअल्स लाइक एंड डिसलाइक। पहली चीज क्या है, you tend to buy more or less of a commodity simply because you likes and dislike tend to change। इसने क्या बोला कि एक इंडिविजुअल के लाइक का एंड डिसलाइक का क्या कमोडिटी में या डिमांड पर फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, तो डेफिनेटली पड़ता है। जैसे सपोज करो अगर किसी पर्सन को क्या है, आईफोन ही पसंद है। ठीक है, आईफोन ही पसंद है, तो वो इसके प्राइस को कंसिडर ना करते हुए क्या करेगा, इसकी डिमांड को रेस करेगा ही करेगा। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस रेस करते हैं डिमांड को। इसके बाद ट्रेंड एंड फैशन, you are influenced by the emerging trend and fashions, you simply want to be trendy, accordingly you prefer to buy more of a commodity। सेकंड क्या होता है, हमारा ट्रेंड एंड फैशन पे क्या करता है, हमारी डिमांड को क्या करता है, रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक चीज समझते हैं, यहाँ पे देखो, एक
यहाँ पे हम दो कॉमोडिटी ले लेते हैं किसी भी चीज का। एक होता है वेस्टर्न, ठीक है, एक होता है वेस्टर्न ड्रेस, एक है हमारी इंडियन ड्रेस, ठीक है, दो तरीके की हमारी ड्रेसेस हैं। इंडियन ड्रेस, अगर हमें ऐसा लगता है कि जो हमें वेस्टर्न ड्रेस है ये थोड़ा हमें ट्रेंडी दिखाती है, तो इसके प्राइसेस ज्यादा होने के बावजूद भी हम क्या करेंगे, इसकी डिमांड को रेज करेंगे। इसका मतलब ट्रेंड एंड फैशन भी क्या है, डिमांड को रेज करता है, ठीक है। क्लाइमेट कंडीशंस, योर टेस्ट एंड प्रेफरेंस टेंड टू चेंज विद द चेंज इन क्लाइमेट कंडीशन। विंटर सीजन इंड्यूस यू टू गुड लाइक टी एंड कॉफी, वाइल समर सीजन इंड्यूसेस यू टू गो लाइक कोल्ड ड्रिंक एंड आइसक्रीम, ठीक है। क्लाइमेट कंडीशन से भी हमारी क्या होती है, डिमांड इमर्ज होती है। जैसा आइसक्रीम की जो डिमांड है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, इमर्ज हो जाएगी, किस केस में, समर के केस में। जबकि इसकी डिमांड अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, किसके केस में, विंटर के केस में। तो इसका मतलब हमारे 3 पॉइंट है यहाँ पे, इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑन डिमांड फॉर अ कमोडिटी। तो हमने क्या समझा कि इंडिविजुअल के लाइक्स एंड डिसलाइक क्या करती है, मैटर करती है किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को करने के लिए या रेस करने के लिए। सेकंड हमने पढ़ा जो ट्रेंड एंड फैशन है वो भी हमारी डिमांड को रेस करती है। थर्ड हमने पढ़ा जो हमारी क्लाइमेट कंडीशन है वो भी क्या है, हमारी डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है फेवरेबल एंड अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। इसका मतलब क्या है, बहुत सिंपल सा एक लॉजिक है। देखो, फेवरेबल चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इंड्यूस अ बायर टू बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी इवन व्हेन इट्स प्राइस कंटिन्यू टू बी द सेम। फेवरेबल चेंजेस का मतलब क्या होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इंड्यूस करते हैं एक बायर को कि अगर उसका प्राइस ज्यादा भी है ना तो भी आप उसे परचेज कर लो, ठीक है, जिसकी वजह से क्या करता है, इसकी डिमांड को बढ़ा देता है। This is a situation of increase in demand, implying a forward shift in the demand curve. Let's suppose कि हमें क्या लगता है कि एक लैपटॉप है, सपोज करो किसी एक ब्रांड का XYZ का। अब मुझे ऐसा लगता है कि यार ये वाला प्रोडक्ट ना मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है और इसको परचेज करने के बाद मेरे को ऐसा लग, मतलब मैं थोड़ा ट्रेंडी लगूंगी। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, इसकी डिमांड को रेज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फेवरेबल चेंजेस क्या करते हैं, डिमांड को बढ़ाते हैं। एंड डिमांड को बढ़ाने का मतलब फॉरवर्ड शिफ्ट होता है, डिमांड का बाहर की तरफ चला जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से। दूसरी तरफ अगर एक अनफेवरेबल चेंज आ रहा है इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कॉजेस लेसर परचेज ऑफ द कमोडिटी एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस पे भी, इट इज अ सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड या फिर बैकवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ये क्या होता है, अंदर की तरफ हमारे डिमांड कर्व को लेके आता है। आई होप आप लोगों को पूरी चीज समझ में आ गई कि क्या क्या चीजें थी करके, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, चैप्टर एंड हो जाता है। इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या समझा है इसको एक बार समझ लेते हैं। देखो, पार्ट 1 में हमारा क्या था, पार्ट 1 में पढ़ा हमने थ्योरी ऑफ डिमांड। क्या पढ़ा हमने क्या पढ़ा था, थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड के बाद हमने क्या पढ़ा था, स्केड्यूल्स ऑफ डिमांड, ठीक है, स्केड्यूल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड। इसके बाद हमने क्या करे थे, इसके कर्व को पढ़ा था। फिर इसके बाद हमने क्या करा था, इसके और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था। फिर हमने यहाँ पे देखा था कि पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा था, बेसिकली पार्ट 2 में हमने ये पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड के बाद हमने क्या करी थी, इसकी अजम्पशन पढ़ी। अजम्पशन के बाद हमने वो केसेस पढ़े जहां पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। फिर हमने पढ़ा था रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा था कि कहाँ पे हमारा क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है, कहाँ पे क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, इसको पढ़ा था। इसके बाद हमने नॉर्मल गुड्स पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा इंफीरियर गुड्स, ठीक है। और इसके कई सारे केसेस थे, जैसे मूवमेंट का केस पढ़ा था हमने, मूवमेंट इन डिमांड कर्व, जहाँ पे हमने एक्सटेंशन को पढ़ा था, कॉन्ट्रेक्शन को पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पे शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व में दो केसेस थे, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड के केस, ठीक है। इससे बेसिकली यहाँ पे हमने क्या करते हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था। एंड इसके अलावा बहुत, मतलब 2-4 कॉन्सेप्ट और थे जो इन्हीं से क्या थे, कनेक्टेड थे, उनको पढ़ा। फिर इसके बाद हमने पार्ट 3 जो हमने आज पढ़ा है, इसमें हमने क्या पढ़ा था, क्रॉस प्राइस इफेक्ट को पढ़ा। क्या पढ़ा, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्रॉस प्राइस इफेक्ट में हमने दो चीजें समझी कि हमारे क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं, एंड दूसरी हमने पढ़ी थी हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के बारे में पढ़ा कि कहाँ पर टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से हमारी डिमांड इमर्ज होती है। फेवरेबल एंड अनफेवरेबल चेंजेस के बारे में पढ़ा, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या हमारे डिमांड से रिलेटेड टॉपिक थे, जो कि हमारा क्या है पार्ट, बेसिकली 3 पार्ट में हमने क्या करा, इसको अपलोड करा हुआ है। इन एनी केस अगर आपको किसी भी पार्ट में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो कि मेरे को पार्ट 1 में इस तरीके का इशू आया, या इस तरीके से कुछ भी एग्जांपल्स में या फिर ड्राइंग में किसी भी चीज में कोई इशू आया हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन के थ्रू इस चीज को क्या करना, इन्फॉर्म कर देना। एंड अगर आपको ये चीजें समझ में आई हो, समझाने का तरीका सही लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।